अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाबिर वकास हूँ और एक दफ़ा फिर आपके पास हाजिर हूँ। वीलॉग 3 है टिकटॉक के ऊपर। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टिकटॉक बनाने वाली खवातीन जो हैं उनकी मुबैना तौर पर नाजेबा वीडियोस जो हैं और या तस्वीर वो वायरल की जा रही हैं। वो तस्वीर की क्या हकीकत है और इन तस्वीर को क्या एडिट किया गया है या वाकई ये उनकी वीडियोस हैं, इस हवाले से ये वीलॉग आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस हवाले से सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि इस वीलॉग के पूरा सुनने के लिए और इससे अगले पार्ट को हासिल करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। हाज़रीन, बात यह है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो इंटरटेनमेंट के तौर पर टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे माशरे में जो खुद तो टिकटॉक नहीं बनाते लेकिन इस ऐप को डाउनलोड करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो कि टिकटॉक के ऊपर अपने फन का मुजाहरा करते हैं उनसे लुत्फानंदोज हो सके। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की एक चीज़ थी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी वेबसाइट बनते जा रही है या एक ऐसी ऐप बनती जा रही है जिसके ऊपर इससे पहले भी हमने देखा कि 2019 में भी एक पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई थी और अब मुल्तान हाई कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट में एक बार फिर से पटिशन फाइल हुई है जिसकी समाअत जो है वो मंजूरी की हो तो चुकी है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में छुट्टियां अभी चल रही हैं तो इस वजह से अभी समाअत नहीं हो सकी। लेकिन जो नाम सामने आए टिकटॉक के ऊपर, खासतौर पर मिनाहिल मलिक जो कि एक अच्छी फैन फॉलोइंग रखने वाली खातून थी, उनके बारे में ये कहा गया कि ये एक तस्वीर है जो कि उनके जिस्म का हिस्सा दिखा रही है जो कि, और उसके ऊपर ये कहा गया कि मिनाहिल मलिक की ये तस्वीर है जिसको पूरी तौर पर वायरल किया गया। किसने किया वायरल, इस हवाले से अभी तक अदारे खामोश है। अदारों के पास मिनाहिल मलिक अभी खुद शायद नहीं गई। गुज़श्ता रात हमने मिनाहिल मलिक से उनके साथ फ़ोन पर बात करने की कोशिश की तो मिनाहिल मलिक का ये कहना, मिनाहिल मलिक ने तो फ़ोन उठाया नहीं लेकिन उनके एक कज़न ने फ़ोन उठाया था और उनका ये कहना था कि इस हवाले से वो कोई भी मौक़िफ़ नहीं देना चाहती, लेकिन यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहते। आप जानते हैं कि मैं बोल टीवी से मुंसलिक हूँ और मैंने उनको ये गुजारिश की थी कि वो मेरे टीवी के थ्रू अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे सकती हैं, लेकिन इस हवाले से उनका ये कहना था कि वो इस तरह का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना चाहती। और जो तस्वीर है उसके बारे में यही कहा उन्होंने कि ये एडिट शुदा एक तस्वीर है। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि एक जैसे ही ये खबरें लीक हुई कि मिनाहिल मलिक की जो वीडियो है वो रिलीज हुई है या उसकी तस्वीर लीक हुई है, उसके बाद से एक लाइन लग गई। सना शेख जो है वो भी टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियोस के तौर पर, उनकी तस्वीर के तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें सर्कुलेट करना शुरू हो गई। उसके बाद मलाइका चीमा, उनकी तस्वीर, फातिमा नामी एक खातून और इसके अलावा कई और खवातीन की जो है वो तस्वीर गाहे बगाहे सामने आना शुरू हो गई हैं। ये क्या मामला है कि कौन तस्वीर लीक कर रहा है? क्या खवातीन जो कि वीडियो में नजर आने वाली हैं ये वही खवातीन हैं जो कि इस के साथ मुंसलिक है, जो कि या वो खवातीन हैं जिनके ये अकाउंट है? कुछ खवातीन की तो मुमासत दिखाई देती है, कुछ में फर्क पड़ता है। जन्नत मिर्जा अपना नाम कमा चुकी थी, उनके बारे में यही कहा गया कि उनको फिल्म भी मिल चुकी है और उनकी भी कुछ तस्वीर जो है वो लीक की गई हैं। उनकी बहन की भी एक वीडियो के बारे में कहा गया है। इनकी तमाम हकीकत जो है वो FIA हुकाम क्या कहते हैं, इसके ऊपर हुकाम कितनी और खवातीन की केसेस सामने आने की तोक़ा कर रहे हैं, क्योंकि FIA के जराए से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 250 से ज़ायद ऐसी खवातीन हैं जिनकी तस्वीर लीक हो चुकी हैं। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ था सिनेमा के अंदर मौजूद वीडियोस, इसके अलावा ATM मशीन, मुख्तलिफ जगहों की जो वीडियोस रिलीज हुई, मशहूर अदाकारा और जो गुलकारा थी राबी पीरज़ादा, उनकी वीडियो रिलीज हुई और उसके बाद मुख्तलिफ गाहे बगाहे जो वीडियोस थी वो लीक होना शुरू हुई, लेकिन अभी तक इसके ऊपर मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। या क्या कानूनी कार्रवाई होगी, इसके बारे में क्या हो सकता है, इसके बारे में जानने के लिए दूसरा वीलॉग आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा।